हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लाए हैं आपके सामने सीटेट का प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र फर्स्ट। ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। ये प्रैक्टिस सेट 5 है। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5 है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या वो पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड चाहिए। क्या चाहिए? ये चाहिए उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण या उत्तर के बाद पर्याप्त विलंबन के पश्चात। ये है उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ये देखते हैं। अधिगम में निर्धारण, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण, अधिगम के साथ साथ निर्धारण। ये है अधिगम के लिए निर्धारण। ठीक है, तीन ऑप्शन ठीक हो गया इसका। अब ये देखते हैं, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को क्या डैश का संकेत माना जाना चाहिए? किस चीज़ का संकेत माना चाहिए? उनकी अधिगम कुशलता में कमी, उनका अधिगम चरण, उनकी अधिगम अक्षमता या अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। ये है उनका अधिगम चरण। ठीक है, दो ऑप्शन ठीक हो गया इनका। चलिए देखते हैं। ये विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। किसके लिए है? ये है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती हैं। किसके लिए संकेत करती हैं? ये संकेत करती हैं, ये देखिए, जो केवल बालिका को बढ़ावा देने में आवश्यकता पर बल देता है, जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, या जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक तथा या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया इसका। ठीक है, 3 ठीक है इसका। चलिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। क्या इंगित करता है? ये करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, विद्यार्थी द्वारा गणित कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है किसका है? सकारात्मक अंतरण का है, नकारात्मक अंतरण का है या शून्य अंतरण का है। यह है सकारात्मक अंतरण। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो गया इसका। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? कौन सा सर्वाधिक उचित है? ये है, ये देखते हैं कौन सा है। इसमें आ जाएगा चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में आत्मक वृद्धि या संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए,
व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। किसका करता है? आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है, किसका करता है? यह इशारा करता है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या शैक्षिक कैरियर कैरियर और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है? इसका दो ऑप्शन ठीक हो गया। अब बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। क्या है सर्वाधिक उचित तरीका? ये तरीका है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें क्या करेंगे? अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। जीन पियाजे के द्वारा अनुकूलन डैश द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये होता है आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। 4 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। क्या है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी? ये है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया था? यह रखा गया था जीन पियाजे के द्वारा रखा गया था। चलिए कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए? वह करना कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या करने के लिए दें। चाहिए कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या करने के लिए दें। ठीक है, चलिए सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? उससे चाहेंगे कि उसे आगे वाली पंक्ति में आगे वाली पंक्ति में उसके साथ उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? यह होता है आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित है, या आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए परामर्श में शामिल नहीं है। परामर्श में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है कि देखते हैं बच्चे का धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रता पूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, बच्चे को अनुशासन में रखना। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए राज्य स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। कौन करती है? एनसीईआरटी करती है, एनसीटीई करती है, एनसीईआरटी करती है, या एससीईआरटी करती है? ये करती है एससीईआरटी। ठीक है, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे?
उसे ये देखते हैं क्या करेंगे। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका, वो 3 आंसर ठीक है इसका। चलिए, विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है, क्या है। ये है कि गणित कठिन विषय है। 4 आंसर ठीक है इसका, गणित कठिन विषय है। चलिए, कक्षा एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में ही की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है, क्या है सबसे बड़ी बाधा। सबसे बड़ी बाधा है ये विद्यालय भवन का अभाव, अशिक्षित माता पिता, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, पेयजल सुविधा का अभाव। तो इसमें है समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। ठीक है, चलिए, सृजनवाद में क्या है। सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं या शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है या शिक्षा बाल केंद्रित होती है या शिक्षक व्यवहार केंद्रित होती है। ये होती है व्यवहारवादी होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए अच्छे चरित्र निर्माण के लिए, ये देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होना चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, ये 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चों का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। अच्छे से होगा किसमें होगा, ये देखते हैं। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए या जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने के में सहायक होगी। कौन सा सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी, कौन होगी, ये देखते हैं। सीखने हेतु सीमित अवसर हों या बच्चों को उत्तर याद कराने के लिए कहा जाए या किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए। जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो क्या हो गया इसका, 4 आंसर ठीक हो गया। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देती है। क्या गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देती है, किस पर बल देती है। सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने में या खेलने में या अनुशासित कक्षा में। ये है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।